Watch the review of episode इस 16. एपिसोड की शुरुआत ही एक ऐसी बेचैनी से होती है जो तुरंत दर्शक को ये एहसास दिला देती है कि इस घर में कुछ सही नहीं चल रहा। अम्मी का बार बार न बैठ पाना, बार बार समय गिनना और ऊपर जाने की धमकी देना इस बात का संकेत है कि मामला मामूली नहीं। अम्मी केवल एक मां नहीं बल्कि इस पल एक संरक्षक बनकर खड़ी है, जो आयरा को किसी भी ऐसी स्थिति से बचाना चाहती है जो उसके लिए हानिकारक हो सकती है। उनके लहजे में घबराहट भी है और गुस्सा भी, और यही मिश्रित भावना पूरे एपिसोड में छाई रहती है। अम्मी का ये कहना कि ऊपर उनकी बेटी को कच्चा जवाब दिया जाएगा, ये संकेत करता है कि उन्हें आयरा की कमजोरियों का भली भांति पता है। वो जानती है कि आयरा मजबूत दिख सकती है, लेकिन भीतर से भावनात्मक है। इसलिए अम्मी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने को तैयार नहीं जो धल्ले से उनके घर में प्रवेश करे। अम्मी के सवाल असल में सीमाएं तय करने की कोशिश है। वो जानना चाहती है कि कौन सी बात उनसे छुपाई गई है और क्यों। क्योंकि एक मां के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि उसकी बेटी के जीवन के फैसले उसकी जानकारी के बिना लिए जा रहे हों। इसी तनाव के बीच कामिर का किरदार सामने आता है, जो बहुत शालीन, सभ्य और समझदार लगता है। कामिर की बातचीत में नरमी है, शब्दों में सावधानी है और हर वाक्य में ये कोशिश झलकती है कि वो अम्मी को नाराज न करे। लेकिन इस शालीनता के पीछे एक मजबूत दृष्टिकोण भी है। जब वो कहता है कि अगर आपको मेरा यहां आना पसंद नहीं तो मैं आगे नहीं आऊंगा, ये केवल शालीन प्रस्ताव नहीं बल्कि सीमा तय करने का तरीका भी है। और जब वो ये वाक्य कहता है कि मेरी पत्नी बनने से पहले वो आपकी बेटी है और हमेशा रहेगी, तो ये अम्मी के दिल को थोड़ी देर के लिए नरम कर देता है। लेकिन उनके संदेह पूरी तरह से दूर नहीं होते। यही वह पल है जब वातावरण में हल्की सी नरमी आती है। मजाकिया और हल्के फुल्के संवाद वातावरण को थोड़ी देर के लिए हल्का कर देते हैं। बदतमीज, जादूगर और चुड़ैल जैसे शब्द अस्थाई मुस्कान तो ले आते हैं, लेकिन ये मुस्कान उस सच को नहीं छिपा पाती कि दिलों के अंदर अब भी सवाल मौजूद है। ये एपिसोड बार बार ये एहसास दिलाता है कि हंसी और मजाक अक्सर उन बातों को छिपाने का जरिया बन जाते हैं जिन पर गंभीरता से चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद एपिसोड एक अपेक्षाकृत शांत लेकिन अंदर से भारी संवाद की ओर बढ़ता है। ऑफिस से जल्दी आने, बैठने और चेहरे पर मुस्कान की बात की जाती है। ये मुस्कान असल में उम्मीद की निशानी है कि शायद परिस्थितियां सुधर रही हैं। लेकिन जैसे ही पुरानी बातों का जिक्र आता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि कुछ जख्म ऐसे हैं जो समय के साथ अपने आप नहीं भरते। उन्हें छेड़ना पड़ता है, उन्हें संबोधित करना पड़ता है। यही आयरा का जिक्र कहानी में पुल का काम करता है। वही आयरा जिसने किसी को मौका देकर बदल दिया था। वही आयरा जो अब खुद एक बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ी है। आयरा इस एपिसोड में कम बोलती है, लेकिन उसकी मौजूदगी हर दृश्य में महसूस होती है। ज्वेलर के पास जाना, डिजाइनर के साथ अपॉइंटमेंट, शादी की तैयारियों का जिक्र, ये सभी बातें ये दर्शाती हैं कि समय बहुत कम बचा है और फैसले अब टाले नहीं जा सकते। जब ये कहा जाता है कि प्राथमिकता सिर्फ ये है कि आयरा को पसंद आना चाहिए, तो ये वाक्य इस एपिसोड का सबसे समझदार और संतुलित बिंदु बन जाता है, क्योंकि यहाँ किसी की इच्छा को थोपने के बजाय सहमति की बात हो रही है। कुछ पलों के लिए लगता है कि शायद सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। गालों की लाली, प्यारे लगने वाले संवाद, और कुछ दिनों की बात है जैसे शब्द एक सुखद वातावरण बनाते हैं। लेकिन यह सुखद वातावरण ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता, क्योंकि इसी समय फारिहा की एंट्री कहानी को पूरी तरह नया मोड़ दे देती है। फारिहा की आगमन सिर्फ एक नया किरदार जोड़ना नहीं है, बल्कि अतीत की एक बंद फाइल का फिर से खुलना है। फारिहा का आयरा
और कामिर का जिक्र करते हुए यूनिवर्सिटी का जिक्र करना ये दर्शाता है कि वो सब कुछ जानती है और शायद काफी पहले से जानती आई है। उसका ये कहना कि वो कामिर को नहीं छोड़ेगी और उसका बंदोबस्त कर चुकी है, एपिसोड के सबसे गंभीर और खतरनाक संवादों में से एक बन जाता है। यहां से कहानी सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक मोड़ ले लेती है। फारिहा का आत्मविश्वास, उसका शांत लहजा और उसकी योजना ये संकेत देती है कि वो केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सोच समझकर कदम उठा रही है। जब वो कहती है कि वो वही चाहती है जो सामने वाला चाहता है, तो ये वाक्य तालमेल का प्रतीक है, लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। और जैसे ही ऐरा से शादी की इच्छा और कामिर की वर्तमान शादी को तोड़ने की बात आती है, एपिसोड की हवा पूरी तरह बदल जाती है। अब ये सिर्फ प्रेम या परिवार की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि नियत, हित और प्रतिशोध की लड़ाई बन जाती है। सहायता, योजना और मौन भागीदारी जैसे शब्द ये स्पष्ट कर देते हैं कि आने वाले एपिसोड में केवल आंसू नहीं बल्कि बड़े खेल होंगे। और ये खेल सबसे ज्यादा ऐरा और कामिर की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। यहाँ एपिसोड एक पल के लिए सांस लेता है और हमें घर के अन्य हिस्से में ले जाता है, जहां रोजमर्रा की गतिविधियां जारी हैं। चीकू को खाना देना, नाश्ता तैयार करना, देर से सोने की शिकायतें, ये सभी दृश्य ये याद दिलाते हैं कि बड़े फैसले हमेशा बड़े कमरे में नहीं बल्कि घरेलू हलचल के बीच होते हैं। नई आने वाली बहू का उल्लेख इस घर के हर सदस्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। किसी के लिए ये खुशी की उम्मीद है, किसी के लिए खतरे की घंटी। नौकरों की बातचीत, ताने और आदेश ये सब दिखाते हैं कि बदलाव का डर सिर्फ बड़े पात्रों तक सीमित नहीं बल्कि घर के हर कोने में फैल गया है। और जब 10 मिनट में नाश्ता तैयार करने का कठोर आदेश दिया जाता है, तो ये सिर्फ घरेलू अनुशासन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन की स्पष्ट निशानी है। एपिसोड का समापन किसी बड़े धमाके पर नहीं बल्कि दबाव भरी खामोशी पर होता है। ये खामोशी आने वाले तूफान की चेतावनी है। दर्शक इस भावना के साथ एपिसोड समाप्त करता है कि ऐरा, काम्यर, अम्मी और फारिहा के बीच खिंची हुई ये लकीरें ज्यादा देर तक सीधी नहीं रहेंगी। ये लकीरें जल्द ही टकराएंगी। और जब ऐसा होगा तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि कई सच्चाइयां भी सामने आएंगी।